कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई या आप जिंदा हैं और हर जगह पर मौजूद हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, मस्जिद नबी में के करीब जो कब्र है हज़रत आयशा के हुजरे में, वो किसकी है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों। आज हम बात करेंगे हयातुन नबी पर। देवबंदी और वहाबियों का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, नबी को ना पुकारा जाए। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा था और है, क़यामत तक रहेगा कि नबी जिंदा है। इसलिए आला हज़रत ने कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है। सहाबा का, तबे ताबईन का, सबका यही अकीदा था कि नबी जिंदा है। तुर्कियों का यही अकीदा था कि नबी जिंदा है। मुगलों का भी यही अकीदा था कि नबी जिंदा है। लेकिन आज ऐसी जमातें पैदा हो गई हैं जो नबी को मुर्दा कहती हैं। आप इस बयान को मुकम्मल सुनिए, आपको पता चलेगा कि हमारे नबी किस तरह जिंदा है। वहाबियों का एतराज़ सुनते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन यह अकीदा रखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, और लोगों ने तो जालिमों ने ऐसे ऐसे अकीदे बनाए, अल्लामा वल हफीज जिंदा ही नहीं बल्कि वो बाकायदे घरों में भी आते हैं सबके अस्तगफिरुल्लाह। ये कुफ्र है, ये अकीदा रखना, ऐसा अकीदा रखना कुफ्र है। ये कहाँ लिखा है भाई? वो ज़रा सूरत और आयत नंबर हमें भी बता दो कि कुरान में लिखा हो कि अल्लाह का वली जिंदा है। कहीं नहीं लिखा। कोई एक आयत ऐसी नहीं है। जो इंसान मर जाता है, वो नबी हो, वो अली हो, वो वली हो, वो इस कब्र में दफन हो जाता है। इस दुनिया के लिहाज से उसका रिश्ता कट जाता है। आखिरत में आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें। ये किताब है, इसका नाम है, बड़ा मशहूर नाम है, मैं नहीं समझता कि कौन से कान है जो इस नाम से आशना नहीं होंगे। तक़वियतुल ईमान नाम सुना है कि नहीं है किताब का? ये वो है जिनको देवबंदी भी मानते हैं और अहले हदीस भी मानते हैं। दोनों के अब्बा हुजूर है। ये दो औलादे हुई इनकी, एक अहले हदीस और एक देवबंदी। दो औलादे हैं। नाम है मौलवी इस्माइल दहलवी। अश-शहीद भी लिखा है इनको। कहते हैं कि बालाकोट में शहीद हुए थे। शहीद हुए कुछ नहीं हुए थे, पठानों के आते हुए मारे गए थे ये। लेकिन बहरहाल वो गम्मत के शहीद है, जो भी हमें उससे गरज नहीं। अब देखिए कैसे झूठे अकीदे फैलाए गए। किताब आज भी छप रही है। ये किताब आप ही के बंबई से छपी है, यानी आप चाहे तो बड़ी आसानी से किताब खरीद सकते हैं। बंबई में किसने छापा? दारुल इल्म मुंबई वालों ने इस किताब को छापा है, जो गैर मुकल्लिदीन का जो है वो इदारा है। आइए इसमें एक हदीस लिखी है, सफा नंबर 100 पर। ये पूरी हदीस में बयान कर रहा हूं, जरा गौर से सुने। इस्माइल दहलवी कहते हैं, मैं उनका पहले उर्दू तर्जमा उन्हीं का पढ़ रहा हूं, और फिर क्या खयानत बदमाशियां हुई है वो आगे देखिएगा। कहते हैं कि अबू दाऊद ने जिक्र किया, कैद बिन साद ने रिवायत किया कि मैंने हियारा शहर में लोगों को देखा कि वो अपने राजा को सजदा करते हैं। मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज्यादा हकदार हैं कि उनको सजदा किया जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मैंने अर्ज किया कि हियारा शहर में जाकर मैंने देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं, तो आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। आपने फरमाया, अगर तुम मेरी कब्र पर गुजरोगे तो क्या उसको भी सजदा करोगे? मैंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया फिर मुझे भी सजदा ना करो। हदीस क्लोज, खत्म। यह हदीस सही है, मुकम्मल है। इस हदीस पर हमारा कोई एतराज नहीं। अबू दाऊद ने इस हदीस को लिखा, फिर उन्होंने मिशकात का भी हवाला दिया है और लिखा है कि इस हदीस को मिशकात ने भी नकल किया, बाबो अशरफुन निसा के अंदर। इस बाब के तहत यह हदीस मिशकात में भी आई, सुनन अबू दाऊद में भी आई। हदीस पाक ये है कि हजरत कैस बिन साद एक सहाबी है, वो हियरा शहर गए या हीरा शहर गए। हीरा भी नाम आया, हियरा भी आया, दोनों प्रोनाउंस है उसके। बहरहाल वो शहर गए, वहां देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं। तो उनके दिल में ख्याल आया कि यहाँ के लोग जब अपने राजा को सजदा करते हैं तो रसूलुल्लाह से बढ़कर कौन शहंशाह है? जी बेशक, हम रसूल को सजदा करेंगे। मदीने आए, कहा या रसूलल्लाह मैंने हियारा शहर में देखा लोग राजा को सजदा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम आपको सजदा करें, आप ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा किया जाए। तो शरीयत मुस्तफ़ा में सजदा जायज़ नहीं है, ताज़ीम का भी सजदा जायज़ नहीं है, हराम है, शिरक नहीं है, हराम है। तो आका ने उनको कैसे समझाया? उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को सजदा करोगे? उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, कब्र को क्यों सजदा करेंगे? जब तक आप ज़ाहिरी हयात में हैं तो हम आपको सजदा करेंगे, कब्र को तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने फरमाया फिर मुझे सजदा मत करो। हदीस खत्म हो गई। आखिरी वो जुमला मैं अरबी का पढ़ लूं जो इन्होंने खुद नकल भी किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने भी लिखा है। मैं आखिरी का वो जुमला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, आप देखिए स्क्रीन पे पूरा फुल दिखाएं। क्या है? फ़क़ाल अली अरअयता लौ मररता बिक़ब्री अकुंता तस्जुदु लहू। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तू गुजरे मेरी कब्र पर, तू देखे मेरी कब्र को, तू आए मेरी कब्र पर, मररता तू मेरी कब्र पर आए और मेरी कब्र को देखे, तो क्या आकुंता तस्जुदु लहू, तो क्या तू मेरी कब्र को भी सजदा करेगा? कुल्तु ला। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं, आपकी कब्र को मैं सजदा नहीं करूंगा। फ़क़ाल ला तफ़अलू। आका ने कहा बस फिर ये काम मत कर, मुझे सजदा मत कर। अरबी भी खत्म हो गई, अरबी मतन भी खत्म हो गया, तर्जमा भी खत्म हो गया। मगर मौलवी इस्माइल दहलवी को तो सऊदिया का अकीदा फैलाना था, बुग़्ज़ नबी लोगों में आम करना था और रसूल के नाम पर झूठे अकीदे आम करने थे। तो क्या जुमले बढ़ाए? 1.5 लाइन उन्होंने अपनी तरफ से हदीस के नाम पे गढ़ डाली जी। 1.5 लाइन हदीस के नाम पे गढ़ी।
अरबी में तो नहीं कर सकते थे कि पकड़ में आएंगे, उर्दू में चालाकी की, क्योंकि अवाम को बहकाना है, उलमा को तो बहका नहीं सकते थे, तो उर्दू में बढ़ा दिया ताकि अवाम समझे कि हदीस ही है। जबकि हदीस में क्या लिखते हैं कि आपने फरमाया फिर मुझे भी सजदा ना करो, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो सजदे के कब लायक हूं? सजदा तो उसी पाक जात के लिए जो कभी ना मरे। ज्यादा इस पर तफसील मुझे नहीं करनी है, तफसीलात में नहीं जाना, सिर्फ एक चैलेंज कर रहा हूं, मुतालबा कर रहा हूं, जिस वक्त से किताब लिखी गई आज तक और इस जलसे की जो अभी हम बैठे हैं अब तक 150 साल तकरीबन हो गए इस किताब को लिखते हुए, और ये मुसलसल छप रही है, मुसलसल छप रही है। देवबंदी भी छाप रहे हैं, अहले हदीस भी छाप रहे हैं और एज इट इज छाप रहे हैं। मेरा सिर्फ एक मुतालबा जो मेरे बुजुर्गों ने 150 साल से किया और आज तक करते आ रहे हैं, अपने बुजुर्गों की पैरवी में मैं भी यही मुतालबा कर रहा हूं। आपके मौलवी ने मिशकात का भी हवाला लिखा, अबू दाऊद का भी हवाला लिखा और कहा यह हदीस अबू दाऊद में भी है, मिशकात में भी है कि रसूल ने फरमाया मैं भी मरकर एक दिन मिट्टी में मिलने वाला हूं। चलिए मैं आपको छूट दे रहा हूं, सिर्फ मिशकात ही नहीं, हवाला मिशकात का है, मिशकात ही नहीं, अबू दाऊद ही नहीं, ज़खायर हदीस में हदीस के जितने ज़खीरे पाए जाते हैं, जितनी किताबें तुम्हारी लाइब्रेरियों में हदीस की हो, नज्ज से भी बुला लो, छोटी से बड़ी हर हदीस की किताब, किसी भी हदीस की किताब में, अबू दाऊद और मिशकात ही नहीं, किसी भी हदीस की किताब में ये जुमले तुम मुझे दिखा दो कि रसूल ने कहा मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। जिस दिन ये जुमले दिखा दोगे खुदा की कसम मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। ये जुमले हमको हदीस में दिखा दो। 150 साल से हमारे उलमा मुतालबा कर रहे, आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी किसी गैरतमंद माँ का ऐसा दूध पिया हो कि ये जुमले किसी हदीस में हमें दिखा दे। नहीं है, क्यों? हदीस के नाम पे जुमले गढ़े गए, रसूल पर झूठी तोहमत बांधी गई। आखिरत में आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, हम उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, खबर अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है कि नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, खबर अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। और नबी को मुर्दा और मिट्टी में मिलने वाला बताकर ये कहा गया कि नबी जब मिट्टी हो चुके तो तुम यहां से पुकारते हो तो वो कैसे सुनेंगे, मदद कैसे करेंगे? जबकि उसके बरक्स मामला क्या है, आइए दो हदीसें सुनिए। सही मुस्लिम और दारुस्सलाम की छपी भी दिखा रहा हूं मैं, अपने मकतब की जामिअतुल अशरफिया वाले भी अभी मुस्लिम छाप रहे हैं, वो भी मेरे पास मौजूद है, मैं वो नुस्खा नहीं दिखा रहा हूं। हमारे और भी इदारों ने छापा पाकिस्तान के, वो भी मेरे पास मुस्लिम और बुखारी मौजूद है, वो नहीं दिखा रहा हूं। सऊदीया ने जो अभी हाल ही में छापा है दारुस्सलाम का नुस्खा, नजदियों का नुस्खा, तुम्हारे घर का ही छपा हुआ नुस्खा, आओ सही मुस्लिम देखो, इसका किताबुल मनाकिब बाब है फजाइल मूसा, हदीस नंबर 6051, रिवायत है अनस इब्न मालिक से। इमाम मुस्लिम नकल करते सनद बयान करने के बाद अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुजूर ने मुझसे ये फरमाया, हुजूर से मैंने रिवायत की कि आका कहते हैं मरतु अला मूसा लैलतो उसरिया बि इंदल कसीबिल अहमर, आका कहते हैं मैं शबे मेराज की शब सुर्ख टीले पर मूसा की कब्र के पास आया। मूसा की कब्र मैंने देखा सुर्ख टीले पे, लाल टीला, सुर्ख यानी लाल टीला, लाल टीले के पास मूसा की कब्र थी। शबे मेराज में मूसा की कब्र पर आया, वह हुआ कायमु युसल्ली फी कब्रिही, तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर यहाँ हदीस में ये जुमले होते ना तो वहाबड़ा यहाँ भी रास्ता निकाल लेता, लेकिन रसूल ने देखिए पूरे शुबात की इनकी हड्डियां नसें तोड़ के रख दिए। आका के जुमले अगर ये होते ना वाह हुआ युसल्ली फी कब्रिही, तो कहते भाई हुजूर ने कहा कि मूसा सलाम नमाज पढ़ रहे थे, तो सल्ली के मायने नमाज नहीं, दुरूद भी हो सकते, हुजूर पे दुरूद पढ़ रहे होंगे, जिस्म जमीन पे लगा होगा, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया हमारा जुमला, वह हुआ कायमुन, खड़े थे, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो इनसे पूछो खड़े जिंदा होते हैं कि मुर्दे? अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब। मुर्दे खड़े होते हो तो अपनी जमात का कोई मुर्दा खड़े करके हमें भी दिखा दो। जी जी हक, खुदा की कसम तुम्हारी जमात में कोई खड़े भी नहीं होंगे, खड़े होकर सबसे पहले तुम ही भागोगे भूत बोल के, जी हक, भूत हो गया। तो आका ने कहा सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहे थे, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सही मुस्लिम के अलावा यह हदीस बहुत किताबों में है, लेकिन मुस्लिम का हवाला काफी है। एक और हदीस देख लीजिए आप, ये है अबू दाऊद में भी हदीस आई है, लेकिन मैं सुनन इब्न माजा के हवाले से दिखा रहा हूं, इसको भी दारुस्सलाम वालों ने छापा है। आइए इधर हदीस पाक क्या बड़ी प्यारी हदीस है, सही सनद के साथ सही हदीस, किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1637, इब्न माजा हदीस नंबर 1637, और यही हदीस किताबुल सलात के अंदर इमाम अबू दाऊद ने भी अपनी सुनन में नकल किया और भी लोगों ने किया है। इमाम इब्न माजा नकल करते हैं, सनद बयान करके कहते हैं अन अबी दरदा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दरदा से रिवायत है, हज़रत सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना, आका ने इरशाद फरमाया अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा, आका ने कहा लोगो जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो।
सुभान अल्लाह। जुमे के दिन जितना तुम दरूद पढ़ सकते हो पढ़ो, खूब कसरत से, खूब मुझ पे दरूद पढ़ो। क्यों जुमे के दिन खूब पढ़ो? फअन्नहु मशहूदुन तशहदुल मलाइका, कि जो कुछ तुम मुझ पर दरूद पढ़ते हो फरिश्ते तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते मुझ तक वो दरूद ले आते हैं। और इसकी शरह करते हुए इमाम काजी आयात किताब शिफा में फरमाते हैं कि फरिश्ते सिर्फ ये नहीं कहते जाके या रसूलल्लाह आपके एक उम्मती ने दरूद भेजा, ऐसा नहीं कहते। फरिश्ते दुरूद पहुंचा देते, तो ये नहीं कहते कि या रसूलल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा है, बल्कि कैसे पहुंचाते? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद फारूक खान रज़वी ने, जो इंडिया का रहने वाला है, फुला कबीले से ताल्लुक रखता है, नागपुर में रहता है, इस वक्त नागपुर की फुला मस्जिद में बैठकर उसने आप पर दुरूद भेजा है। सुभान अल्लाह। तफसील बताते हैं कहां से भेजा, कौन है। आका कहते हैं जब फरिश्ते उसका नाम लेते हैं, कसम खुदा की मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो एक साहबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह जब आप जिंदा है तभी दुरूद पढ़ेंगे, आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पढ़ें। और हदीस के अल्फाज यही है कि या रसूलल्लाह जबकि आपका जिस्म मिट्टी हो चुका होगा। उन्होंने अपने बशरी ख्याल से वही ख्याल किया। आम साहबी थे, मारिफत ज्यादा नहीं थी उस वक्त, बारगाह रिसालत से अब मारिफत मिलेंगी। या रसूलल्लाह क्या उस वक्त भी दुरूद भेजें? आप हयात है तो हम भेज देते हैं, दुरूद फरिश्ते आप तक पहुंचा देते हैं। सरकार जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो फरिश्ते आप पर कैसे दुरूद पहुंचाएंगे जबकि आपका जिस्म तो मिट्टी हो चुका होगा। उन्होंने ये कहा या रसूल आप तो मिट्टी हो चुके होंगे। तो आका ने जवाब में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिस्सलाम, का बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वह अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया के जिस्मों को जमीन की कब्र की मिट्टी नहीं खाती। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और रब की तरफ से उनको रिस्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। रिस्क मुर्दे खाते हैं कि जिंदे खाते हैं? जिंदे। ये तो हदीसें काफी है रसूलुल्लाह की हयात को साबित करने के लिए, वरना इस पर बड़े बड़े रिसाले लिखे गए। इमाम बहकी ने एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है हयातुल अंबिया। इमाम जलालुद्दीन सूती ने इस पर एक पूरी किताब लिखी है हयातुल अंबिया, अंबिया की हयात पर। मुतअद्दिद उलमा ने मुस्तकिल इस पर किताबें लिखी है। और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की हयात का अकीदा इजमाई अकीदा है, इसका इनकार उम्मत में किसी ने नहीं किया। शाह अब्दुल हक फरमाते हैं रसूलुल्लाह की हयात का अकीदा इजमाई है, इसका इनकार आज तक किसी फिरके ने नहीं किया। पता चला कि उनके जमाने तक कोई ऐसा फिरका पैदा ही नहीं हुआ था जो नबी को मुर्दा कहे। सबसे पहले मुर्दा नबी को कहने वाला, मिट्टी में मिलने वाला कौन है बोलने वाला? तो दीन ये नया हुआ कि वो हुआ। तो तुम बम बरसाने वाले, हम फूल बरसाने वाले, तुम बमों से मारने वाले, हम मोहब्बत की बात करने वाले। कहां तुमसे हमारा इत्तेहाद होगा? हमारा किसी दहशतगर्द से इत्तेहाद नहीं हो सकता, हमारा किसी आतंकवादी से इत्तेहाद नहीं हो सकता। तुम देश के भी आतंकवादी हो और मजहब के भी आतंकवादी हो। तुमने इंसानों को बम से मारा है और अपने कुफ्र के गोलों से तुमने लोगों के ईमानों को उड़ाया। दोनों तरह से। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।